हाँ जी साथियों, अब नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। पिछले वीडियो में पढ़ा था अपन ने व्यवसाय के सामान्य परिचय, उसको स्कोप या क्षेत्र के बारे में पढ़ा था। आज पढ़ेंगे व्यवसाय के उद्देश्य यानी ऑब्जेक्ट ऑफ बिजनेस के बारे में। व्यवसाय के मूलभूत उद्देश्य क्या क्या होते हैं। साथियों, अपन कोई भी कार्य करते हैं तो उसके पीछे एक पर्पज़ होता है, मोटिव होता है, उद्देश्य कि हमें वो कार्य कैसे करना है, किस प्रकार से उसकी प्राप्ति करनी है, आदि सब चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। मान के चलिए कि आप एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं जूनियर अकाउंटेंट का, तो आपका अंतिम एम या लक्ष्य है कि मुझे अकाउंटेंट एग्ज़ाम पास करना है, मुझे सेलेक्ट होना है, ये आपका उद्देश्य है। तो इसी तरह से व्यवसाय के भी कुछ उद्देश्य होते हैं। अब देखते हैं क्या उद्देश्य होते हैं। तो साथियों, अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल आर्य चाणा अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथियों, आपका ये बिजनेस मेथड चल रहा है, आपका जल्दी 1-2 दिन में बिजनेस मेथड कंप्लीट हो जाएगा। उसके पश्चात अपने अकाउंट्स को स्टार्ट करेंगे। तो आपका फ्री यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको सेकंड पेपर की फ्री तैयारी करवाई जा रही है। तो साथियों, हमारे साथ बने रहिए फ्री चैनल के साथ में। अब बात करते हैं व्यवसाय के उद्देश्य की। देखिए, उद्देश्य वे अपेक्षित परिणाम हैं, यानी उद्देश्य कौन से परिणाम हैं? वे अपेक्षित परिणाम हैं जिन्हें कोई संस्था तथा उसके सदस्य एक निर्धारित समयावधि में प्राप्त करना चाहते हैं। यानी उद्देश्यों को कोई भी संस्था तथा उसका एक सदस्य एक निर्धारित यानी प्री प्लानिंग टाइम के हिसाब से उनको प्राप्त करना चाहता है। ये वे चरम बिंदु हैं जो परिमाणात्मक तथा गुणात्मक यानी क्वालिटी एंड क्वांटिटी रूप में व्यक्त किए जाते हैं, जिनकी प्राप्ति के लिए संस्था तथा उसका प्रत्येक सदस्य सम्मिलित रूप से प्रयास करता है। यानी उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए, चाहे वो परिमाणात्मक उद्देश्य हो अथवा गुणात्मक हो, उनको प्राप्त करने के लिए संस्था के प्रत्येक सदस्य द्वारा समन्वित रूप से कार्य करने का प्रयास किया जाता है। ये तो हो गया इनके उद्देश्य। अब बात करते हैं उद्देश्यों का वर्गीकरण। जो व्यावसायिक उद्देश्य हैं उनका वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है, कौन कौन से उद्देश्य होते हैं, उनका अपन डिटेल से पढ़ेंगे। इन उद्देश्यों में किस चीज़ों की प्राप्ति की जाती है, सब कुछ चीज़ें अपन देखेंगे। देखिए, व्यावसायिक उद्देश्यों का वर्गीकरण के अंतर्गत 6 उद्देश्य आते हैं, जिसमें पहला तो होता है मूलभूत उद्देश्य, अगला है आर्थिक उद्देश्य, अगला है सामाजिक उद्देश्य, अगला है मानवीय उद्देश्य, नेक्स्ट है राष्ट्रीय उद्देश्य और लास्ट में वैश्विक उद्देश्य। अब अपन इनकी डिटेल वाइज अध्ययन करेंगे। देखिए साथियों, पहले बात करते हैं मूलभूत उद्देश्य के अंतर्गत। देखिए, मूलभूत उद्देश्य को स्वभावगत उद्देश्य भी कहा जाता है। अब मूलभूत उद्देश्य के अंतर्गत 3 चीज़ें आती हैं साथियों। एक तो होता है अस्तित्व बचाने का, एक विकास या वृद्धि करने का, एक होता है ख्याति एवं प्रतिष्ठा प्राप्त करने का। अब बात करते हैं एक पॉइंट स्टार्ट में पॉइंट की, पहले वाले की, अस्तित्व बचाने की। देखिए, अस्तित्व बचाने का मतलब क्या होता है कि प्रत्येक व्यावसायिक संगठन का एक प्रमुख उद्देश्य ये होता है कि वो अपने स्वयं का अस्तित्व को बनाए रखें। यही इसका मूलभूत उद्देश्य माना जाता है, क्योंकि जब तक कोई भी व्यापार अपना अस्तित्व नहीं बचा पाएगा तो वो अपने लक्ष्य में सफल नहीं हो पाएगा, उसके लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाएंगे। इसलिए व्यापार का अस्तित्व जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए उसे अपने अस्तित्व बचाने के लिए निम्नलिखित प्रयास करने चाहिए। पहला तो क्या करना चाहिए? देखिए, बाजार में उसे अपनी प्रतिस्पर्धी क्षमता को बनाए रखना चाहिए। जो बाजार में अन्य प्रतिस्पर्धी संस्थाएं हैं, कंपनीज हैं, निगम हैं, उनके हिसाब से उनको कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा रखनी चाहिए। और जो भी नवीनतम इनोवेशन किया जा रहा है उसको बाजार में लाना चाहिए। अपने निवेश पर उचित दर से लाभ अर्जित करना चाहिए। जो निवेश किया है, अपना व्यापार में जो पैसा लगाया है व्यापारी द्वारा, उसका उसे उचित समय पर और उचित तरीके से या उचित पर्याप्त मात्रा में रिटर्न मिलना चाहिए। ये इसके मूलभूत उद्देश्य में शामिल होना चाहिए। तो लास्ट में है कि उसे अपनी जो जोखिम है, जोखिमों से बचना चाहिए या जोखिमों को दूर करना चाहिए तथा लाभों का पर्याप्त संचय बनाने का कार्य भी किया जाना चाहिए। ये तो हो गया साथियों इसका मूलभूत उद्देश्य में पहला पॉइंट हो गया अस्तित्व बचाने का। अगला है विकास एवं वृद्धि का। देखिए, जब तक कोई भी व्यापारिक संस्था अपना विकास नहीं कर पाएगी या अपने संसाधनों में या अपनी पूंजी में या अपने लाभों में वृद्धि नहीं कर पाएगी, तो तब तक वह अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सुदृढ़ नहीं हो पाएगी। इसलिए उसे अपने व्यापार के संसाधनों का विकास करना चाहिए, उनमें वृद्धि करनी चाहिए, अधिकतम मात्रा में लाभ कमाना चाहिए। अगला है ख्याति एवं प्रतिष्ठा। देखिए, जिस व्यापार की बाजार में जितनी ख्याति यानी गुडविल होगी, प्रतिष्ठा होगी, उतना ही उस संस्था का मूल्य होगा, उतने ही ग्राहक उसकी तरफ आकर्षित होंगे, उसके प्रोडक्ट को खरीदेंगे, जिससे व्यापार को लाभ होगा
इसलिए प्रत्येक व्यापारिक संस्था को अपना अस्तित्व बचाना चाहिए, अपने विकास में वृद्धि करनी चाहिए तथा ख्याति एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि करने का कार्य करना चाहिए। ये इसका मूलभूत उद्देश्य हो गया। अगला उद्देश्य की बात करते हैं साथियों, आर्थिक उद्देश्य। यानी आर्थिक उद्देश्य में क्या क्या शामिल हो देखते हैं। पहला तो है लाभार्जन। देखिए, कोई भी व्यापारिक संस्था तब तक लाभ नहीं कमाएगी तब तक उसका अस्तित्व नहीं रह पाएगा। इसलिए अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए प्रत्येक व्यापारिक संस्था को नियमों नीतियों के हिसाब से लाभ कमाना चाहिए। अगला है ग्राहक सर्जन करना। प्रत्येक व्यापारिक संस्था द्वारा ग्राहक सर्जन करना ही सर्वोत्तम कार्य माना जाता है। जितने ग्राहकों का सर्जन करेंगे, ग्राहकों को आकर्षित करेंगे, ग्राहकों को अपनी तरफ खींचेंगे, जिससे व्यापार की गुडविल बढ़ेगी, अधिकाधिक मात्रा में वस्तुओं की बिक्री होगी तथा अधिकाधिक मात्रा में लाभों की प्राप्ति होगी। इसलिए ग्राहक सर्जन करना भी उसका प्रमुख उद्देश्य होता है। अगला है संसाधनों का अनुकूलतम आवंटन में उपयोग। देखिए, व्यापार में जो संसाधन होते हैं, मशीनरी होती है, उसका समुचित रूप से या अनुकूलतम रूप से उसका अलॉटमेंट करना चाहिए। किस किन संसाधनों की किस क्षेत्र में आवश्यकता पड़ेगी उसका आवंटन करना चाहिए और उनको आवंटित किए गए संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। अगला नवाचार, इनोवेशन। देखिए, आज का ज़माना इनोवेशन का है। जो ही व्यापार बाजार में टिक पाता है, जो उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं के या नीडफुल के हिसाब से प्रोडक्शन करता है, वस्तुओं का निर्माण करता है, उनको अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का कार्य करता है। अगर वस्तुओं को उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं के हिसाब से तैयार नहीं किया जाएगा तो वह संस्था अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाएगी। इसलिए प्रत्येक व्यापारिक संस्था को आए दिनों में नवाचार करने का कार्य करना चाहिए। ये तो हो गया आपका आर्थिक उद्देश्य की। अब आगे बात करते हैं साथियों सामाजिक उद्देश्य के बारे में। देखिए, सामाजिक उद्देश्य क्या होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखिए साथियों, सामाजिक उद्देश्य में क्या होता है कि जो अपना व्यापार होता है वो समाज में ही बढ़ता है, चलता है और फलता फूलता है। यानी समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही व्यापार किया जाता है और उन्हीं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यापार का संचालन किया जाता है। अतः सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सर्वप्रथम व्यापार को पर्याप्त मात्रा में तो सेवाओं का निर्माण, उत्पादों का निर्माण करना चाहिए, प्रमापित वस्तुओं की गुणवत्ता बनानी चाहिए, सही मूल्य पर बेचना चाहिए, सही समय पर सही स्थान पर वस्तुओं की उपलब्धि करवानी चाहिए, झूठे और भ्रामक और अशोभनीय विज्ञापन है उनसे व्यापारिक संस्था को दूर रहना चाहिए, बिक्री के उपरांत सेवा भी ग्राहकों को प्रदान करनी चाहिए और अनुचित व्यापार से बचना चाहिए, यानी अलीगल किसी प्रकार का कार्य नहीं करना चाहिए। ये तो हो गया साथियों सामाजिक उद्देश्य। अगले की बात करते हैं उद्देश्य की। अगला उद्देश्य है अपना मानवीय उद्देश्य। देखिए, मानवीय उद्देश्य में क्या होता है। देखिए, प्रत्येक जो व्यावसायिक संस्था होती है वो मनुष्यों यानी मानव के द्वारा संचालित होती है। अतः उसमें कई प्रकार के व्यक्ति जैसे कर्मचारी होते हैं, मध्यस्थ मीडिएटर होते हैं, सप्लायर होते हैं, सरकारी मशीनरी होती है, उनकी सहायता से व्यापार करने का कार्य किया जाता है। अतः इसके लिए हमें सर्वप्रथम मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखना चाहिए, मानवीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए, उसके लिए उचित पारिश्रमिक प्रणाली बनानी चाहिए। मानवीय आवश्यकताएं पूर्ति करने के लिए व्यापार में कल्याण और सामाजिक सुरक्षाएं अपनानी चाहिए, आपूर्तिकर्ताओं के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करना चाहिए और जो निवेशक है उनको उचित दर पर लाभांश यथासमय प्रदान करना चाहिए। ये तो हो गया मानवीय उद्देश्य। अगले उद्देश्य की बात करते हैं राष्ट्रीय उद्देश्य की। अब राष्ट्रीय उद्देश्य के अंतर्गत साथियों एक तरीके से देश की नीतियों और नियमों के हिसाब से कार्य करना चाहिए। अब राष्ट्रीय उद्देश्यों के अंतर्गत पहला तो है कि सामाजिक समस्याओं को निदान में योगदान देना चाहिए। जो देश में सामाजिक समस्याएं हैं उनको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। मानव संसाधन की योग्यताओं तथा क्षमताओं का विकास करने का कार्य भी होना चाहिए। नवीन तकनीकों एवं उत्पादों को विकास करना चाहिए, इनोवेशन का कार्य करना चाहिए, रिसर्च का कार्य आदि करना चाहिए। ये तो हो गया अपने राष्ट्रीय उद्देश्य। अगले उद्देश्य की बात करते हैं वैश्विक उद्देश्य की, यानी जो इंटरनेशनल लेवल पर जो उद्देश्य होते हैं उनमें क्या करना चाहिए अपन को व्यवसाय को, कि सर्वप्रथम तो जो विश्व के जो हिस्सों वाले देश है जिनसे अपन व्यापार करते हैं उनमें उत्पादों की आपूर्ति सही समय पर और सही गुणवत्ता के साथ में सुनिश्चित करनी चाहिए। और सरकार तथा जो WTO है, विश्व व्यापार संगठन है, उसके साथ सहयोग करने का कार्य भी व्यवसायी के द्वारा किया जाना चाहिए। ये तो हो गए अपने उद्देश्य। कौन कौन से उद्देश्य हो गए। एक मूलभूत उद्देश्य हो गए साथियों, जिसमें हो गया अस्तित्व बचाने का
विकास में वृद्धि का, ख्याति में प्रतिष्ठा का, आर्थिक उद्देश्यों में हो गया लाभार्जन का ग्राहक सृजन करने का, संसाधनों का अनुकूलता आवंटन उपयोग करने का, इनोवेशन करने का, सामाजिक उद्देश्य हो गया, मानवीय उद्देश्य हो गया, राष्ट्रीय और वैश्विक उद्देश्य हो गया। अब लास्ट में बात करते हैं कि लाभ की आवश्यकता, महत्व, औचित्य, यानी जो व्यापार में लाभ कमाया जाता है। अब लाभ कमाने के पीछे क्या क्या उद्देश्य हैं, लाभ कमाने का औचित्य क्या रहना चाहिए, ये चीज़ अपन देख रहे हैं। देखिए, व्यवसाय करने की प्रेरणा देने के लिए लाभ अति आवश्यक होता है। देखिए, व्यवसाय करने का मुख्य पर्पज या अहम या उद्देश्य ऑब्जेक्ट लाभ कमाना होता है। अब लाभ कमाने का उद्देश्य केवल ये नहीं है कि आप गैर अनैतिक नीतियों के माध्यम से लाभ कमाएं, भ्रष्टाचार करके, रिश्वतखोरी, कर चोरी आदि करके आप लाभ कमाएं, ये इलीगल है। तो आपको देश के विधान नियमों के हिसाब से कार्य करते हुए लाभ कमाने का कार्य करना चाहिए। अगला है, लाभ व्यवसाय की सफलता में कुशलता का आधार होता है। देखिए, जो लाभ होता है वो व्यवसाय की सफलता में कुशलता का आधार बिंदु होता है। लाभ जोखिमों एवं अनिश्चितताओं को वहन करने का साधन होता है। जो लाभ होता है साथियों, अगर किसी व्यापार में लाभ कमाया जा रहा है तो उसमें किसी प्रकार की जोखिम आ रही है, अनिश्चितताएँ आ रही है, अनसर्टेनिटी आ रही है, तो उनको समय पर व्यापार द्वारा वहन किया जा सकता है, जिससे व्यापार पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। व्यापार के विकास में विस्तार हेतु, देखिए, लाभ कमाएंगे तो स्वाभाविक है कि व्यापार का विकास होगा, उसका विस्तार होगा, उसकी गुडविल बढ़ेगी, उसकी ख्याति में वृद्धि होगी, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, ग्राहक आकर्षित होंगे, ग्राहक सर्जन होगा, वस्तुओं की अधिकाधिक मात्रा में बिक्री होगी तथा मैक्सिमम लाभ प्राप्त होंगे। अगला है, नवाचार, शोध एवं विकास क्रियाओं के साथ जुटाने हेतु। देखिए, जो लाभ है, लाभ कमाएंगे तो उसमें नया इनोवेशन होगा, नई टेक्नोलॉजी का समावेश होगा, नया रिसर्च होगा, विकास की क्रियाओं को आगे बढ़ाने के लिए भी लाभ अति आवश्यक होते हैं। अगला है, कर्मचारियों को उचित पारिश्रमिक एवं सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु। देखिए, व्यापार में अगर लाभ नहीं होगा तो कर्मचारियों को समय पर सैलरी नहीं मिलेगी, पारिश्रमिक नहीं मिलेगा, उनको बोनस नहीं मिलेगा, जिससे कर्मचारी आवर्तन दर में वृद्धि हो जाएगी, यानी कर्मचारी संस्था को छोड़ के चले जाएंगे, संस्था अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगी, जिससे संस्था का अस्तित्व बाजार में समाप्त हो जाएगा। अतः लाभ कर्मचारियों को उचित पारिश्रमिक एवं सुविधाएं देने के लिए लाभ अति आवश्यक हो जाता है। और अगला, समाज के दायित्वों को पूरा करने हेतु भी लाभ अति आवश्यक होता है। जो समाज के सरकार द्वारा समाज की भलाई के लिए जो दायित्व निर्धारित किए गए हैं, जो CSR प्रणाली दी गई है, CSR अपने पिछले वीडियो में पढ़ रखी है, CSR क्या होता है, निगम उत्तरदायित्व क्या होता है, उन चीज़ों की खानापूर्ति या उनको पूर्ति करने के लिए, समाज कल्याण के लिए, समाज के दायित्वों को पूरा करने हेतु लाभ अति आवश्यक कार्य होता है। तो साथियों, आपका चैप्टर छोटा सा था, व्यवसाय के उद्देश्य क्या क्या होते हैं, अपन ने इनको विस्तार से पढ़ लिया है पॉइंट वाइज। तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अपन नेक्स्ट वीडियो में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब व्यवसाय के प्रकारों के बारे में स्टार्ट करेंगे। एकल व्यापार क्या होता है, साझेदारी क्या होती है और कंपनी क्या होता है, इनके बारे में अपन विस्तार से नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। और लास्ट में साथियों ये कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल पर फ्री पोस्ट क्लासेस चलाई जा रही है, फ्री ऑफ पोस्ट क्लासेस चलाई जा रही है, किसी प्रकार का चार्जेस नहीं है। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, RJ चादा अकेडमी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।